वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे पहली बार होने जा रहा है पॉडकास्ट एंड आज का हमारा टॉपिक है फिल्म इंडस्ट्री। यस, जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल पॉडकास्ट है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो पिछले 30-35 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनकी खुद की एक स्ट्रगल लाइफ है, उनकी खुद की एक सक्सेस लाइफ है। आज हम समझेंगे और हमें ये भी समझना है कि इस इंडस्ट्री में कैसे वर्क करना है, कैसे माइंडसेट हमें रखना है या किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन रखना है या खुद को प्रेजेंट रखना है। हमारे गेस्ट मिस्टर नीलेश दोषी जी आज हमें बताएंगे सारी चीजें। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। दोस्तों, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये हमारे सर नीलेश जी एंड आज हम इनके साथ, ये हमारा पहला सीरीज है पॉडकास्ट का, एसएन के टॉक्स, जो हम स्टार्ट करना चाहेंगे। यस सर। जैसे हम बातचीत कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बिफोर पॉडकास्ट हमारा स्टार्ट हो, सर आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जैसे आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एंड उस प्रोजेक्ट के इसमें जो आपके रिलेटिव्स थे एज एन प्रोड्यूसिंग कर रहे थे, तो जो वो ऑडिशन जो ले रहे थे तो वहां पे उनकी कंडीशन थी कि मेरी फिल्म में एज एन आपको बिकनी शॉट है या आपको बिकनी पहननी है, स्विमिंग पूल का शॉट है, वो आपको करना है। बट अभी आप ऑडिशन के लिए आए हो फिलहाल, तो आप वो चीज अभी करो। क्या आप कंफर्टेबल हो अभी कपड़े निकालने में या आप उस अटायर में आने के लिए? तो मोस्ट ऑफ जितने फीमेल्स थे उनका, जैसा आपने मुझे कहा कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर, हम नहीं है कंफर्टेबल। एंड ऐसे ये सिलसिला चलते गया और उसके बाद एक ऐसा चीज हुआ जो आपने मुझे कहा एंड मैंने सोचा कि हाँ ये भी सही है। तो वो मैं चाहता हूँ वो एक्सप्लेन कीजिए। एंड क्या आपको लगता है कि कास्टिंग काउच हर जगह है? जो ये अभी के जो बच्चे हैं जो एक्टिंग सीख रहे हैं या एक्टर बनना चाहते हैं या कोई स्कूल में है, एक्टिंग स्कूल में है, उनको ऐसा लगता है कि आज हमने एक्टिंग सीखा, हम बाहर निकलेंगे एंड तुरंत हम लाइक बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे या बहुत कुछ हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच उनको भी आता है या नहीं आता है, और फिर अगर कुछ हो भी क्या वैसा तो हार मान के चले जाते हैं। जो ये रेस लगी पड़ी है सर, तो आप कैसे इसको, क्या कैसे आप समझते हैं इस रेस? सर रेस तो हर जगह पे लगी है। यस। और दूसरी बात है कि जो प्रोड्यूसर या कास्टिंग कर, पहले के ज़माने में प्रोड्यूसर कास्टिंग करते थे ओके। और सवाल जवाब पूछने के बाद कहते हैं कि आप एक्सपोज करना है या टू पीस पहनना है तो आप पहनो, तो सब लोग मना करके चले जाते थे। तो कुछ टाइम के बाद पता चला कि क्या यही होता है। कुछ आखिरी आखिरी 2-3 हीरोइन बनने आई थी, उसको पूछा हमारी फिल्म के अंदर स्विमिंग सूट पहनना है, टू पीस पे काम है, आप करोगे? बोला हाँ। बोला अभी हो जाओ रेडी। ओके। तो वो तैयार हो गए, इतना किया खाली, प्रोड्यूसर ने बोला इनको साइन कर लीजिए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि यहाँ पे जो होने को तैयार है वो सेट पे तैयार है कि नहीं है। ओके। क्योंकि यहाँ पे तैयार हो सकते हैं तो सेट पे भी तैयार हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे सामने ही तैयार नहीं है तो सेट पे क्या तैयार होंगे। ऐसा माइंडसेट भी था पहले। वाओ। सो मतलब मैं ये समझूं कि ये तरीका था समझने का हम्म, कि अगर आप अभी कंफर्टेबल हो, हाँ। हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप अभी पूरे कपड़े आप कितने कंफर्टेबल हो। अगर आप अभी हो तो सेट पे भी हो सकते हो, बट अगर आपके डिमांड्स उसके पहले से लग जाते हैं कि मैं इतना ही हूँ, लाइक मेरे एक्सवाईजी डिमांड्स है या एक्सवाईजी सर्कुलर थे जो मेरे कंप्लीट नहीं होंगे तो मैं नहीं करूंगी, जो अभी जैसे इंडस्ट्री चल रहा है, तो इस पे सर क्या कहेंगे? इंडस्ट्री में आने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। ओके। मुझे यहाँ पे डायरेक्टर का सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जी। तो ही आप इंडस्ट्री में आइए, जी। वरना ना आइए। ग्रेट। सर ये क्वेश्चन आपने सही कहा। इस पे से जस्ट एक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है और मैं काफी चाहता हूँ ये पूछने के लिए। सर आपको क्या लगता है कि
आजकल का जो यूथ है, जो इंडस्ट्री को एक अलग नजरिए के हिसाब से देखते हैं या समझते हैं। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस देखे, इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मिला हूँ जहाँ पे उनका एक चीज हमेशा मुझे समझ में आता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले या पहली सीटिंग होने से पहले या पहली मीटअप होने से पहले डायरेक्टली कोई भी चीज होने से पहले हम पहले पेमेंट पूछते हैं कि सर मुझे कितना पेमेंट मिलेगा, क्या होगा मेरा, मतलब किसी को इंटरेस्टेड नहीं है कि कैरेक्टर में क्या करना है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे लुक्स कैसे लग रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि उसमें क्या स्टोरी है, क्या प्लॉट है, किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं, मुझे पैसे कितने मिलेंगे। और इवन दो न्यू फ्रेशर्स भी ये कर रहे हैं। और एक टाइम वो था जब इंडस्ट्री में लोग काम के लिए तड़पते थे, पैसे ठीक है कमाने, बट काम भी एक प्रोसेसर था, वहां पे लोग काम के लिए रहते थे। और आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि सब पैसों 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 के पीछे भाग रहे। तो इसको आप क्या नजरिया से देखते हैं? सर पैसा तो चाहिए लोगों को, जी। लेकिन पहले अपनी वैल्यू बनाओ, ओके। फेस वैल्यू बनाओ, कुछ डिमांड क्रिएट करने जैसा काम करो। आज कई लोग काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, बड़ा भाव की जरूरत है उनको, वो भी जरूरी है। लेकिन पहले आज के लोगों को क्या लगता है, इंडस्ट्री में आना मतलब कि पैसा बहुत है और बहुत पैसा मिलेगा, ओके। और मेरा चेहरा बिकता है या नहीं बिकता है, लोग लाइक करते हैं नहीं करते, उनको कुछ नहीं पता है। एक्चुअली लोगों को लगता है कि मैं गोरा दिखता हूँ, मैं काला दिखता हूँ, मेरे फॉलोअर्स काफी है। रील से और रियलिटी में बहुत फर्क है। 100%। लोग रील के जमाना जो चल रहा है ना आज, वो 15 सेकंड का है हाँ। और फिल्म होती है 2.5 घंटे की। सो आपका ये पॉइंट से मैं ऐसा ऐड ऑन करूं एक पॉइंट कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी रील्स बनाते हैं, बेसिकली रील्स बनाते हैं, जिनके काफी फॉलोअर्स हैं, क्या वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनके अंदर एक्टिंग भरी पड़ी है? नहीं, एंड उनको ऐसा फील होता है कि हमने ये बना दिया, हमारे इतने फॉलोअर्स, तो हम कहीं पे भी कुछ भी कर लेंगे, इतने पैसे मांग लेंगे, हम एक्टिंग फील्ड में जिंदा हो जाएंगे। बट आई थिंक सो सर, एक्टिंग फील्ड एक अलग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग है। लोगों ने उसको मिक्स करके पूरा मिस कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है। सर बड़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसी जो है, जी। कास्टिंग डायरेक्टर है, वो लोग तो पहले ही कहते हैं रील हमें ना भेजिए, हम्म। आप अपना वर्क प्रोफाइल के अंदर लिंक भेजिए कि अपना नाम, हम्म। अपना फ्रंट व्यू, हाँ, प्रोफाइल्स लेफ्ट मतलब। लेफ्ट राइट, हाँ हाँ। और इतना ही भेज दीजिए ओके। ताकि हमें पता चले, या कुछ डायलॉग डिलीवरी कर दीजिए। कि रील्स में किसी की नकल करना या वॉइस ओवर करना, या कोई गाना चल रहा है उसके पीछे गाना गाना, उस पे कास्टिंग नहीं होती है। ओके। कास्टिंग होने के लिए आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग क्लास जाके सीखनी पड़ेगी। कोई रील्स बना के एक्टर नहीं बन पाते हैं। जो रील्स बना के एक्टर जो बने हैं ना, रील्स से कोई एक्टर नहीं बना है। भुवन बम, आशीष चंचलानी, वो लोग एक्टिंग की है यूट्यूब की, खुद के पैसे लगाए हैं 100%। और खुद वायरल हुए हैं। सही बात है। चाहे गाली गलौज से हो, आज वो भी नहीं चल रहा है, कंटेंट चलता है आज के दिन में। आज उसके फॉलोअर्स मिलियंस में है। बी यूनिक बोलो, आशीष चंचलानी बोलो, भुवन बम बोलो, और एक अमित बड़ाना, वो लोगों को खुद का होम प्रोडक्शन है, वहां पे भी कास्टिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं। कि ऐसा नहीं कि रील्स देख के उनको कास्टिंग कर लिया। सही बात है। रील्स देख के कास्टिंग नहीं होती है, कास्टिंग तो ये होती एक है, माइंडसेट रियलिटी है। हटाना चाहिए लोगों को। हाँ। आप रील्स बनाओ, बट अपने हिसाब से उसको, लाइक आप स्क्रिप्ट कुछ बता रहे हो, वहां कुछ एक्ट कर रहे हो, खुद की वॉइस से, खुद के एक्सप्रेशन से, खुद की बॉडी से, ना कि जो बना वो कॉपी करके डाल के कचरा करके रख दो। जैसे हम यूट्यूब पे ऑडिशंस बनाते, वैसा ही, ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि हम रील्स के थ्रू भी वैसा क्रिएट करें। आप अपने डायलॉग बनाइए या पुराना डायलॉग उसको उठाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको अपलोड कीजिए ना अपनी वॉइस में। आज लोग खरीद लेते ट्राइपॉड, रिंग लाइट,
माइक, एसेसरीज सब मिलती है बाजार में, लेकिन उसको कैसा यूज करना वो लोगों को नहीं मालूम। हम्म, बहुत सही, राइट। सो ये मतलब आज बहुत मिस हो गया है हम्म, कि आज हर कोई कुछ भी कर रहा है, उनकी नॉलेज पूरी है नहीं है पता नहीं, बट बस लगे पड़े हैं, सब रेस में दौड़ रहे हैं और उनको नहीं पता कि रेस एक्चुअली है ही, जो वो समझ रहे शायद उससे कुछ अलग है। सर आज का जो जमाना जो चल रहा है ना, हम्म लोगों को वायरल होना है, और वो कोई भी हद तक, कुछ भी करने को तैयार है। राइट। यहाँ हद तक के तैयार है कि अपने कपड़े भी निकाल देते हैं लोग, हम्म उससे वायरल नहीं होता, वो हम्म एक्टिंग नहीं है, हम्म, एक्टिंग अंदर से निकलती है। सही बात है, उसके ऊपर आप काम करो। सही बात है। आपको एक लाइफ में कोच चाहिए जो आपको सिखा सके। सिखा सके, राइट। हर फील्ड में कोच है। सही बात है। जब हमारे इतने लेजेंडरी कलाकार, इन्होंने तो कोई क्लासेस नहीं किए ना, ये तो अपनी खुद की कला से सर इन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया। आज जो बच्चे आ रहे हैं जो उन लेजेंड फील्ड को शायद फॉलो भी नहीं करते, शायद ऐसे भी कुछ बच्चे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना, फिर भी उनको एक्टिंग करनी है, उनको एक्टिंग का कुछ नॉलेज भी नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या आपको सही लगता है कि क्लासेस सीख के 3 महीना 4 महीने की कोचिंग में क्या आप एक्टिंग सीख के आप बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं? ये बहुत बड़े कलाकार बनने के लिए पहली बात तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। वाह, और पहली बात है कि आप जाते ही आपको काम नहीं मिलेगा। 100% सर। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने कितना भी एक्टिंग कोर्स किया हो, कहाँ भी किया हो, चाहे लंदन में किया हो, चाहे मुंबई में किया हो, या चाहे डोंबिवली में किया हो, क्लास करके काम नहीं मिलेगा। हम्म, और पहली बात कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, हम्म, काम ढूंढने का, रोजी रोटी का, दोनों चीज को मैनेज करना है। सही बात है। क्या है कि भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी मोहब्बत को भूलना भी नहीं चाहिए। वाह। और दूसरी बात है कि उसके पीछे पड़े रहो। हम्म, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। हार मत मानो। यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि मैं एक दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में सक्सेस पा लूंगा। राइट, फिर घर वाले उन्हें डेडलाइन देते हैं, राइट। तुम्हें अगले साल कुछ नहीं हुआ हम्म, तो तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। हम्म, वो बंदा जॉब के लिए बना ही नहीं है। आप उसको फ्रीडम दो, उसके ऊपर ब्लेसिंग करो, तो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अरे आप ना कुछ कह के उसको न करने की प्रेरणा दे रहे हो। राइट। उससे बेटर है कि तू कर, कर तू कर, तू ही कर कर सकता है। राइट। सो माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी, माइंडसेट। एंड क्या आप बिलीव करते हो कि यूनिवर्स को अगर हम मैसेज देते हैं, अगर ये यूनिवर्स का लॉ लोग अगर समझते हैं, तो ये कितना सक्सेस रेट है सर? क्या आप इसको क्या कंक्लूज क्या सर देते हो? मैं यूनिवर्सल लॉ को 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानता हूँ। राइट। और आप यूनिवर्सल को एक बार डिलीवरी कर दो हम्म और उस पे अकड़ के रहो, हम्म तो आपको 110% काम भी मिलेगा, सक्सेस रेशियो भी आएगा। आप जो कलाकार बनने आए हो, जी। चाहे डायरेक्टर बनने आए हो, कुछ भी, आपको जो भी चाहिए, हम्म अब यूनिवर्सल देने को बैठा है आपको। हम्म अब मांगो तो सही। अभी मैं आज ही एक बात सुन रहा था, yes, पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? हम्म, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बोला, नहीं है, नहीं है, मतलब कि उसको यूनिवर्सल कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आप जाऊं या ना हाँ, जाऊं? मतलब आप सामने से ऐसे सिग्नल्स दे रहे हो, कि मत आओ। मत आओ, जबकि आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है शायद। हाँ, तो मेरे पास पैसे का फ्लो बढ़ रहा है, हम्म काम बढ़ रहा है, हम्म उधारी जिसको मैंने क्रेडिट दे के रखी है वो वसूली भी हो रही है, आ भी रहा है। वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ना ना करके तुम उसको ही निगलेक्ट कर रहे हो, उसको बोले कि मुझे नहीं चाहिए। सही बात है। जिस दिन आपको पता चलेगा तो यूनिवर्सल आपको बहुत कुछ देने को तैयार है,
आप रिसीव करने को तैयार नहीं हो। सो इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव माइंडसेट, अगर आप ये इंडस्ट्री में आ रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट एंड पेशेंस, ये बहुत जरूरी है। सर बच्चन साहब का भी दौर ऊपर नीचे हुआ है। यस यस 100%। सर एक वक्त ऐसा था जहां उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, शायद वो रीपे कर पाते थे नहीं कर पाते थे वो भी उन्हें नहीं पता था, बट उसी दौर में उनके साथ कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए कि आज हमें पता है कि बच्चन साहब क्या है। आज 83 रनिंग में यस 83 यस। केबीसी में दौड़ के आते हैं। आज का कोई भी कलाकार यस 50 प्लस वाला भी दौड़ के नहीं पहुंचता, राइट। वो 83 में दौड़ के पहुंच रहे हैं। सब प्यार मोहब्बत। मोहब्बत, लोगों राइट की मोहब्बत और उनकी लोगों के ऊपर मोहब्बत, राइट दोनों चीज वर्क कर रही है। एक्चुअली मान के चलिए कि जैसे लोगों को यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव बातचीत पता चलती है, या कहीं सेट पे चले गए, कहीं शूटिंग पे चले गए, यहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ ऐसा हो रहा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और एक टाइम के बाद लोग यहाँ खाली पैसों के लिए काम करते हैं। लाभ लाभ करने दो, आप खुद एक्सपीरियंस लो, ओके जो होना है वो होगा, पैसा भी मिलेगा आपको। आपका पहले फेस वैल्यू बनाओ, आपको कितने लोग जानते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी कलाकारी कैसी इम्पोर्टेंट है। तो सर क्या ये राइट टाइम है या शायद गर्ल्स के लिए? पहले भी था अभी भी है, टाइम तो टाइम है सर, चेंजेस तो बहुत सारे हुए हैं इंडस्ट्री में, बट जब मैं बात करता हूँ एक लड़की की जिसको इंडस्ट्री में आना है, जहां तक मैं आज इंडस्ट्री को देख रहा हूँ इतने सालों से, लोग बोलते हैं कि गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, ऐसा है वैसा, बट जहां तक मैंने आज तक देखी है बहुत सेफ है। सर यहाँ पे जितनी गर्ल्स वुमेन सेफ है उतने तो कहाँ पे भी नहीं है। बहुत क्यों बताओ, अच्छी बात आपने कही है। क्यों बताओ, गर्ल्स को क्या करना क्या नहीं का उसको डिसाइड करना है। मैं अप्रोच करूं आपको हाँ करना, यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। यहाँ पे आप जो चाहोगे वही होगा। चाहत आपकी आपकी होनी चाहिए 100%। और उसी के ऊपर आदमी आगे फॉलो करेगा। ओके यहाँ पे सेट पे 100 जेंट्स रहते हैं और 2 लेडीज रहती है। राइट एक मेन किरदार जो निभाने Right. वाली वो, राइट और दूसरी उसके हेयर ड्रेसर। राइट उसकी हेयर ड्रेसर उसके माइक सेट करती है, उसके ड्रेसअप करती है, और हीरोइन जो उसको डायलॉग डिलीवरी करती है, या जो सीन है जो रिक्वायरमेंट है वो उनको कंप्लीट करना है। सर एक मेडिसिन जो आप देना चाहें, जितने लोग आज सुन रहे हैं हमें, आप क्या मेडिसिन देना चाहते हैं? एक टाइम को पहले फॉलो करो। ओके जो आपने टाइम कमिटमेंट किया है ओके वो टाइम पे पहुंचो। ओके कुछ प्रॉब्लम से इन्फॉर्म कर दो। और दूसरी बात है कि विश्वास करो खुद के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कई लोग है ना विश्वास कर लेते आज, फिर कल क्या बोलेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता। सेल्फ डाउटिंग मत करो। 100% लोग सेल्फ डाउटिंग ही करते हैं। राइट और जिस टाइम पे आपको सेल्फ डाउटिंग आया आपका वापस 0 पे आ गया। आप समझो कि 90, जैसे आपको मालूम सांप सीढ़ी, हाँ सांप सीढ़ी में हम लोग खेल खेलते ना, बीच में कहीं सांप आता है, बीच में सीढ़ी आती है। आपको आपने देखा 98 पे क्या है? ऑलरेडी आई थिंक सो एक सांप रखा हुआ है। बरोबर है। तो वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वो कहाँ पे आता है? सीधा सीधा हम नीचे आ जाते हो 30-40 के अराउंड 2 नंबर पे। हाँ जो सबसे बड़ा वाला सांप बोलते हैं। हाँ 98 तक पहुंच गए और वहां पे आपने डाउट ले लिया 97 पे, तो 98 पहुंचे तो सीधा 0 पे आ जाओगे 2 नंबर पे। तो वापस आपको खेलना पड़ेगा। सो सेल्फ डाउटिंग ना रखे। यस सर। सो सर नेपोटिज्म को आप किस तरीके से देखते हैं?
जैसे मैं नेपोटिज्म को ऐसा देखता हूँ कि बीच में ये बहुत एक हाइप हो गया था, नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म स्टार का बच्चा आज अगर आ रहा है तो कोई भी प्रोड्यूसर उसके ऊपर लगाने के लिए पैसा रेडी होता है, बिकॉज वहां से वो एटलीस्ट पैसे कुछ तो आउट कर लेगा। फिल्म चली ना चली अलग बात है, यही चीज अगर कोई फ्रेशर के ऊपर लगा है तो एक प्रोड्यूसर को बहुत डर लगता है। शायद ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। तो आप इस कंसेप्ट को कैसे समझते हैं सर, नेपोटिज्म को? अक्षय कुमार नेपोटिज्म नहीं है, जी। राजकुमार राव कोई स्टार किड नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत भी नेपो किड नहीं है, आयुष्मान खुराना भी नेपो किड नहीं है। सब मेहनत से ऊपर आए हैं, सर नेपो किड को भी मेहनत तो करनी ही पड़ती करनी है। ही पड़ती है। और नहीं तो कुमार गौरव जुबली सर का बेटा है, उसके पिताजी ने सब गोल्डन जुबली फिल्में दी है, राजेंद्र कुमार जी ने। यस, 10 साहब ने कितनी गोल्डन जुबली फिल्में दी है, Right, संजय दत्त के right. पिताजी। राइट। संजय दत्त भी उतना ही मेहनत कर रहा है, उसके पापा ने उसको लॉन्च किया था। राइट। आपने फिल्म देखी संजू? यस, देखिए। संजू में उसके पापा उसको क्या बोलते हैं मालूम है? तू कैमरा से पहले प्यार कर, वही तेरे लिए हीरोइन है, वहां पे हीरोइन कोई नहीं रहेगी। वो उसका ट्रेनिंग सेशन था। राइट। तो चार किड को भी मेहनत करनी पड़ती है, Right. नेपोटिज्म होवे या नहीं होवे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, सीए का बेटा सीए, राइट। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, राइट। सब चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी फील्ड का ही वारिसदार बने। तो स्टार भी सोचता है मेरा बेटा स्टार बने। और दूसरा पहलू जो मैंने आपको बताया कि जैसे सर पैसे लगाना, राइट। आप लगाओ पैसा, मेरे पे लगाओगे पैसा, हीरो बनाओगे मुझे। अगर आपका वैल्यू नहीं है, फेस की वैल्यू नहीं है, तो कोई कैसे आप पे लगाएगा? आप बेस काम तो स्टार्ट करो। सर ये अरशद वारसी जी ने क्राउड में काम किया है, राइट। साइड डांसर में दिखाई दे रहे हैं। राइट। राइट। सुशांत सिंह राजपूत, यस, उसने भी साइड डांसर में काम किया है, यस, यस। छोटे छोटे रोल किए हैं, राइट। मेहनत की है, इवन एसआर के, सबने मेहनत की है। यस, एसआर के भी स्टार किड नहीं है, स्टार किड नहीं है। उन्होंने अपनी एक जर्नी, एक सीरियल से लेके बादशाह तक की बहुत बड़ी जर्नी है सर, और एवरी डे इम्प्रूवमेंट करते हैं। जो नए बच्चे हैं या जो नए एक्टर्स हैं या जो नए लोग हैं, क्या उनके अंदर ईगो है काम मांगने का कि मुझे काम तो चाहिए बट मैं कैसे उसको मैसेज करूं, क्या करूं? शायद मैंने कर लिया तो मेरा लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ। जहां तक मैं तो देख रहा हूँ कि ये तो बहुत चल रहा है अभी के टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे एक्टर्स के साथ अभी तक काम किया और बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी है कि जहाँ पे एज एन डायरेक्टर या एज एन राइटर हमें उनको करना पड़ता है। और एक बार हमने उनको मैसेज कर भी लिया कि सर ये फिल्म है, इस स्टोरी पे हम लोग बैठते करते, बट उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। उनको उनका माइंडसेट ऐसा कि मैं क्यों करूं, काम तो चाहिए बट मैं क्यों करूं। ये मैं क्यों करने वाला सर, इसका आप क्या दे सकते हैं? सर ताली एक हाथ से बजती है, राइट। शायद आप भूल गए हो कॉल करना या कॉल बैक करना। जी जी। एक रिमाइंडर कॉल दे सकते हो आप, राइट। राइट। एक फ्रेश कॉल, सर कल हम लोग मीट करने वाले थे, Right. क्या हुआ सर? क्या हुआ? ईगो में काम डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका। राइट। सर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मैं तो हमेशा काम मांगने जाता हूँ यस। और काम Great. मिल जाता है मुझे। ग्रेट। मैं जहाँ भी जाता हूँ जी। मैं यूनिवर्स से पहले बात करता हूँ ओके। कि मुझे ये चाहिए, राइट। और मुझे देता है। राइट। जैसे मैं अपने पापा के पास कुछ चीजें मांगू हाँ। तो पापा लाके देते Yes, मुझे। वैसे ही ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्मांड हमारे परम पिता है, परम पिता। राइट। वहां से मुझे मिल जाता है। ग्रेट। अब मांगो तो सही, रिसीव तो करो। राइट। राइट। ना तो आपको मांगने आता है, ना ही रिसीव करने आता है। अभी मांग लिया। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, आपने साइकिल मांगी पापा के पास से, आज क्या तो साइकिल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। पापा को याद तो है ना मुझे साइकिल साइकिल देनी है। देनी है, टाइम लगेगा, या फिर कोई शर्त होगी शायद, हाँ। या उतनी मैं मेहनत करूँ तो पापा दे दे। तो साइकिल पापा ही देने वाले हैं। राइट।
तो ऐसे आपकी सक्सेस हो, काम हो, जो भी आपको चाहिए, ब्रह्मांड आपका पिताजी है। अब उसके पास से मांगो, आपकी 110% विश कंप्लीट होगी। सर ऐसी दो चीजें जो शायद एज एन एक्टिंग या फिल्म इंडस्ट्री में हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए, एक शॉर्ट में मुझे लाइक वन वर्ड आप क्या बोल सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग मतलब पेशेंस, तो ऐसे आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक दो शब्द। टाइम ओके और कमिटमेंट। ओके। आपको कुछ आए या ना आए, हाँ आप टाइम फॉलो करो हाँ। और कमिटमेंट पे पहुंच जाओ। ग्रेट। डायरेक्टर आपके पास से सारे काम करवा लेंगे। सर एक मीठी गोली, हाँ, स्वीटनर आप क्या देना चाहते हैं? जैसे मैंने आपको तभी बोला कि बीच में भी आपने एक अच्छी सी एक नॉलेज वाली बात कही, सेम एक स्वीटनर आप क्या देना चाहते हैं आज का पूरे सेशन पे? एक छोटा स्वीटनर कि जिसको घोल के हम पी जाए और शायद वो गोल जिंदगी भर चले। मोहब्बत कर लो, ग्रेट। काम से मोहब्बत कर लो। किसी भी काम से मोहब्बत कर लो। राइट। सर और एक चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, एक कड़वी गोली, एक कड़वा सच जो सब शायद सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते, या लोगों को पता है शायद या नहीं पता, क्या हो सकता है? एक कड़वा सच या तो कड़वी गोली। पहले अपने आप को पहचानो, ओके। और आप अपने आप से इतना झूठ बोलते हो कि सच सुनने की आप में ताकत नहीं है। ओके। पहले अपने आप को देखो। देखो। आप आधा घंटा ना फोन, ना टीवी, ना कोई परिवार वाले, आप अकेला बैठ के दिखाओ। जस्ट फॉर सेल्फ। सेल्फ। वो सबसे बड़ी गोली वो है, आप अपने आप से कितना झूठ बोलते हो। सर आज की महफिल का सर आखिरी क्वेश्चन, सर क्या एक्टिंग टिप या क्या ऐसे आप दो तीन टिप देना चाहते हैं शॉर्ट में दर्शकों को जो देख रहे हैं? एक्टिंग टिप होती नहीं है सर। ओके एक्टिंग की प्रैक्टिस की जाती है। ओके। आप सक्सेस होने के बावजूद भी आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी आज कर रहे हो। राइट। स्ट्रगल में भी मेहनत कर रहे हो, राइट। सक्सेस में उससे डबल मेहनत करनी डबल पड़ी। सो मेहनत तो है। यस सर। सो थैंक यू सो मच हमारे इस पहले एसएन के टॉक के गेस्ट बनने के लिए, एंड काफी मुझे अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बिकॉज मैं काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ एंड काफी चाहत थी कि जब भी मैं ये स्टार्ट करूँ तो आप मेरे पहले गेस्ट रहे। एंड यस काफी अच्छा मुझे लगा, बहुत सारी बातें मैंने सीखी, मैंने समझा, और आई थिंक सो जो दर्शक जो देखेंगे इस चीज को उनको भी बहुत कुछ समझ में आएगा। बट यस ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री से मोहब्बत करो, नेगेटिव मत रहो, आप खुद पहले उतरो, खुद समझो एंड फिर लोगों को बताओ। उतरने से पहले आप उसकी नेगेटिविटी को मत फैलाओ, प्यार करो। यस ये मैंने आज सीखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस आप इस पूरे पॉडकास्ट में बने रहे हमारे साथ, इस एसएन के टॉक के सीरीज में आप बने रहे। ये हमारा पहला सीरीज था नीलेश सर के साथ एंड काफी कुछ सीखने, काफी कुछ समझने मिला, एंड ये जरूर समझने मिला कि इंडस्ट्री काफी अच्छी है, काफी पॉजिटिव है। ये हमारे थॉट्स है कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। एंड वन मोर थिंग कि आप पहले उस इंडस्ट्री में उतरो, चलो, दौड़ो, फिर उसके बारे में कुछ कहो। उसके पहले ही कुछ चीजें मत फैला दो कि जिसकी वजह से आप खुद डिमोटिवेट हो और चार लोगों को भी अप कर दो। एंड यस यूनिवर्स है, परमात्मा है, उनसे जितना मांगोगे उतना मिलेगा। सो पॉजिटिव रहना है। यस एंड अगर आपने इस एसएन के टॉक के पहले एपिसोड पे अगर आपने 150 प्लस या 200 प्लस का अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं और एक सेम पॉडकास्ट
सर के साथ वापस से लाऊंगा बहुत जल्द। एंड बहुत जल्द हम कुछ अलग वे में अलग टॉपिक्स पे आएंगे विद सर। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, प्लीज उसको शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट पे कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे चीजों के लिए, ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।